छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में बीते दिनों एक सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम केजीएस दिया गया, कर्रेगुट्टा हिल्स। और इस ऑपरेशन में 21 अप्रैल से ये शुरू हुआ, जिसमें कि इसका समापन मतलब इस ऑपरेशन को अंत किया गया 11 मई को। इस 20 दिन के पूरे ऑपरेशन में माओवादियों के संगठन के 31 लोगों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। साथ ही साथ उनके इतने सारे 12,000 किलो राशन सामग्री और कई टनों बारूद और अलग अलग असला बारूद और नए नए जो हथियार उनके द्वारा बनाए गए थे वो भी बरामद किए गए। बहुत सारे लेथ मशीन बरामद किए गए और साथ ही साथ उस पूरी पहाड़ी को, जो कि उनका सबसे सेफेस्ट इलाका था, सबसे आखिरी सेफेस्ट इलाका पूरे इस दंडकारण्य में, उसे जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया। और अब उस इलाके में कोशिश है कि माओवादी दोबारा अपने पनाहगार को फिर से वापस बना ना पाए। और उसको लेकर पुलिस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ ही साथ एक अपने द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्री को भी उन्होंने जारी किया। डॉक्यूमेंट्री क्या है उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 20 दिन तक चला इस ऑपरेशन में पूरे देश की निगाह थी, क्योंकि पुलिस ने सबसे पहला जो प्रेस नोट जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि ये निर्णायक ऑपरेशन है। हर कोई सोचा निर्णायक ऑपरेशन है तो क्या वाकई में इसमें हिड़मा, दामोदर और जो बड़े बड़े नाम हैं ये मारे जाएंगे। फिर दबे जुबान ये बातें भी निकल कर आने लगी कि कर्रेगुट्टा के हिल्स में जो हिड़मा है, हिड़मा ही सबसे ज्यादा जिक्र में होता है, जबकि बसव राजू पे कोई बातचीत नहीं करता। बसव राजू इस वक्त माओवादी पार्टी के सेक्रेटरी हैं, गणपति की जगह जो रिटायर होने के बाद आए, उन पर कोई डिस्कस नहीं करता। हर किसी के जुबान में एक ही नाम रहता है, हिड़मा। तो हिड़मा, दामोदर, एर्रा, देवा, इन सभी के नाम वहां पर आने लगे कि उस पहाड़ी पर हैं। और 20 दिन तक ऑपरेशन के बाद हालांकि इन सभी माओवादियों की उपस्थिति थी कि नहीं थी, इस पर अभी भी संशय मौजूद है, बना हुआ है। कारण ये है कि अगर वो मारे जाते तो उनकी डेड बॉडी रिकवर की जाती, ना मारे गए ना गिरफ्तार हुए, तो फिर केवल दावा ही है जिस पर आप चाहें तो भरोसा कर सकते हैं या चाहें तो भरोसा नहीं कर सकते। मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 31 माओवादी जरूर मारे गए हैं, लेकिन मारे गए 31 माओवादियों में अगर जो हथियार बरामद किया गया, जिसमें से कि बहुत सारे माओवादियों की जो शिनाख्त है वो बटालियन नंबर 1 के सदस्यों के तौर पर की गई है। मुझे लगता है कि माओवादी पार्टी के सबसे मजबूत विंग के ऊपर अगर बातचीत की जाए तो विंग है माओवादियों की बटालियन नंबर 1, जिनके पास सभी के पास ऑटोमेटिक हथियार हैं और भरपूर मात्रा में कारतूस। लेकिन इन मारे गए 31 माओवादियों में जो बटालियन के हैं भी, तो उनसे केवल हथियार 2 ही, एक के पास एसएलआर और एक के पास इंसास बरामद किया गया है। और बाकी जो हथियार हैं वही हर बार की तरह हैंडमेड जो माओवादियों के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन इन सब बातों पर हम और भी दूसरे वीडियो में बातचीत करेंगे। अभी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे 20 दिन के ऑपरेशन के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई तो उसमें पुलिस के द्वारा एक 8 मिनट का डॉक्यूमेंट्री शूट करके दिखाया गया। वो डॉक्यूमेंट्री आप देखिए। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे पुलिस वालों ने, पुलिस विभाग ने और सीआरपीएफ ने मिलकर बनाया है और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अपनी पूरी बात इस पर रखी है कि कैसे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, कैसे इस ऑपरेशन में जवानों ने अपनी वीरता दिखाई, कैसे कैसे इस ऑपरेशन में उन्होंने सफलता हासिल की और क्या क्या चीज उन्होंने उस मौके पर बरामद किया। मुझे लगता है मेरे दर्शकों को ये 8 मिनट का डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना चाहिए। तो देखिए इसे आप पहले सबसे। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे।
ये सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक संकल्प था, जिसका उदाहरण बना कोरगुटालो हिल्स, जिसे काली पहाड़ी या ब्लैक हिल्स भी कहते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती, झरने, दुर्गम पहाड़, प्राकृतिक गुफाओं और घने जंगलों से परिपूर्ण कोरगुटालो हिल्स भौगोलिक रूप से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की तरफ से ये जिला बीजापुर और तेलंगाना की तरफ से जिला मुलुगु से लगा हुआ है। इसकी पहाड़ी पर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नाम्बी जलप्रपात, ताड़ापाला, गौडा लासारी जलप्रपात, पालीन डैम और भी कई प्राकृतिक झरने हैं। प्रकृति की सुंदर इस देख पर पिछले कई सालों से नक्सलियों का आतंक था, जिसका शिकार कभी मासूम ग्रामीण हुए तो कभी जंगली जीव। लेकिन नक्सलियों के आश्रय स्थल रहे इस कोरगुटालो हिल्स पर अब शांति है। इस शांति, सुरक्षा और स्वच्छंदता के लिए सुरक्षा बलों ने वो युद्ध लड़ा जो कभी असंभव सा प्रतीत होता था। कभी नक्सलियों का आतंक तो कभी अनड्यूलेटिंग टेरेन जैसे प्राकृतिक चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने खड़ी थी। लेकिन मन में दृढ़ संकल्प था कि नक्सलियों की उस पनाहगाह को पूरी तरह से ध्वस्त करना है, जहां आतंक की रणनीतियां तैयार होती हैं और शांति का परचम लहराना है। इसी निश्चय के साथ डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ ने मिलकर अब तक के सबसे बड़े सफल माओवादी विरोधी अभियान को पूरा किया और सफलता भी पाई, जिसमें सुरक्षा बल के 18 जवान घायल हुए। किसी भी सुरक्षा बल की शहादत नहीं हुई। ये वो कहानी है जिसमें शौर्य, समर्पण, समन्वय और धैर्य की मिसाल है, जिसे राज्य और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर पूरा किया। दो राज्यों की सीमा पर स्थित होने और गहरी खड़ी पर्वत श्रृंखला होने के कारण यह ऑपरेशनल रूप से काफी दुर्गम और कठिन है। पर्वत श्रृंखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 700 से 900 मीटर है। पर्वत श्रृंखला की घाटियों, चोटियों, चिकन नेक, गुफाओं और खड़ी चढ़ाई ने इसे पिछले कई सालों से उपयुक्त नक्सल ठिकाना बना दिया था। नक्सलियों को लगता था कि ये डोमिनेटिंग हाइट्स उन्हें पुलिस के हमले से बचा सकती है। यही नहीं, इस पर्वत श्रृंखला पर तकरीबन 250 से ज्यादा गुफाएं भी हैं, जिसे नक्सली आश्रय स्थली, डंप एवं हथियार बनाने के कारखाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जहां प्राकृतिक रूप से जल स्रोत भी मौजूद है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केंद्र और राज्य की सुरक्षा बलों ने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने कोरगुटालो हिल्स की अनड्यूलेटिंग टेरेन, भौगोलिक चुनौतियों और प्रतिकूल मौसम का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। कोरगुटालो पहाड़ी पर माओवादियों के ठिकाने का पता चला, जहां 300 से 400 माओवादी समय समय पर आते जाते रहते थे, जिनमें 40 से 50% महिला नक्सली थी। जिसके बाद 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक कुल 20 दिनों में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से कोरगुटालो हिल्स पर्वत श्रृंखला को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत की। लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों के सामने कई चुनौतियां थीं। परिस्थितियां किसी युद्ध से कम नहीं थी। 45 डिग्री तापमान पर गर्म चट्टानों की चढ़ाई करते हुए सुरक्षा बल अपने मिशन की तरफ बढ़ रही थी। चढ़ाई करते वक्त जवानों के हाथों में जलन होने लगी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। इस बीच मौसम ने भी साथ छोड़ा। खराब मौसम से बारिश और बिजली गिरने के खतरे से भी जवानों ने दो हाथ किए। इसके अलावा जंगली जानवरों और भालू से सामना हुआ, मगर फिर भी कदम पीछे नहीं हटाए। जहरीले कीड़े, हर तरफ बिछे आईडी जवानों के लिए बड़े अवरोध थे। मगर सुरक्षा बलों ने बेहतर रणनीति से ऑपरेशन को अंजाम दिया। दोनों राज्यों की सीमा पर समन्वय बनाते हुए जवानों ने पहाड़ी टॉप्स को एक साथ सैनिटाइज किया। सटीक इनपुट, सतर्क मूवमेंट और जंगलों में सीमित नेटवर्क के बावजूद सफल संचार करते हुए सुरक्षा बलों को आखिर बड़ी सफलता मिली, जब नक्सलियों के बनाए बंकर्स जवानों ने खोज निकाले। नक्सलियों ने यहाँ आर्म्स और नेट मशीन भी लगाई, जिससे नक्सली आर्म्स मैन्युफैक्चर करते थे।
250 से ज्यादा ऐसे गुफा मिले जिनमें नक्सलियों के द्वारा हजारों टन खाद्य सामग्री, चिकित्सा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। बीजीएल की कमी को पूरा करने हेतु नक्सलियों द्वारा हथियार फैक्ट्री और आईडी के निर्माण हेतु विभिन्न विस्फोटकों का जखीरा कोरगुटालो हिल्स पहाड़ी से बरामद हुआ। इसके अलावा सुरक्षा बलों को 2 टन से अधिक विस्फोटक सामग्री, 150 से ज्यादा बंकर, 9 टन से ज्यादा रसद सामग्री, 450 से ज्यादा आईडी और 31 नक्सली शव मिले। सुरक्षा बलों ने हथियार बनाने की सामग्री, माओवादियों के 4 कारखाने और नक्सली साहित्य भी बरामद किया। संभवतः नक्सलियों ने पहाड़ी के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने के लिए 1.5 से 2 वर्षों के लिए सामग्री को इकट्ठा कर रखा था। विस्फोटक और अन्य सामग्री की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसे पहाड़ी से नीचे लाना संभव नहीं था और इसीलिए इन्हें फोटोग्राफी कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कोरगुटालो हिल्स का प्रयोग नक्सली मुख्य रूप से ट्रेनिंग कैंप, हथियार के भंडारण, गुप्त अस्पताल और पार्टी मीटिंग्स की गतिविधियों के लिए करते थे। नक्सलियों ने इन इलाकों में ऐसी माइनिंग की थी जैसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर की गई माइनिंग होती है, लेकिन सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों का ये देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ बलों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया अब तक का सबसे दुर्गम और अज्ञात इलाके में ये पहला अभियान एवं सीमा सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टर्स का लॉजिस्टिक सपोर्ट और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हेतु भरपूर सहयोग लिया गया। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर निर्धारित समय अवधि में नक्सली समस्या के समूल उन्मूलन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। कोरगुटालो हिल्स अभियान सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि ये धैर्य, समर्पण और समन्वय की वो कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को बताई जाएगी कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं और आतंक की अंधेरी रात को मात खानी ही पड़ती है। बस्तर की नई सुबह। तो देखा आपने कि किस तरह से पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा जो अपने अपने मोबाइल से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए गए थे, उनको लेकर एक वॉइस ओवर के साथ जो 20 दिन तक ये पूरा एक बड़ा सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसको लेकर सीआरपीएफ के डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजी ने इस बात को कल सबके सामने स्वीकार भी किया कि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो 20 दिन तक चला और सफलतापूर्वक इसमें 18 जवान घायल हुए और 31 माओवादी मारे गए। हथियार के तौर पर हालांकि ये बात ठीक है कि ऑटोमेटिक वेपन में केवल 2 ही बरामद किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सामान वहां से बरामद किए गए वो हैरत अंगेज हैं कि किस तरह से माओवादी इतने बड़े बड़े सामानों को वहां तक पहुंचाए और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को भी इस पूरे 8 मिनट के डॉक्यूमेंट्री पर दिखाया गया है। मुझे लगा इस वीडियो को इसलिए भी आपको दिखाना चाहिए कि हम लगभग 20 दिन से चल रहे इस ऑपरेशन को लगातार हम इस पर आपको रिपोर्ट करके बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, पुलिस क्या बोल रही है। पुलिस तो हालांकि इस पर कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन तेलंगाना के नेता क्या बोल रहे हैं, माओवादी नेता क्या बोल रहे हैं, सूत्रों के आधार पर क्या जो पता चल पा रहा है उसको लेकर हम लगातार आपके सामने कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। अब पुलिस ने जब इस पर एक पूरा एक सारगर्भित 8 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बनाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनके भी कुछ भाषण है, इनका भी वक्तव्य है, तो मुझे लगा महत्वपूर्ण है इस वीडियो को आपको दिखाऊं। इसलिए अगर इस वीडियो को हमने आपके लिए तैयार किया है, लगे कि इसे भी शेयर करना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए कि पुलिस क्या कह रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, सीआरपीएफ क्या कर रही है, कोरगुटालो हिल्स है कैसा, क्यों जवानों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।